जीवन में एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। माता रानी अपनी कृपा सब पर बनाए रखे, सब लोग अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए लगातार कोशिशें करते रहो, प्रैक्टिसेस करते रहो, अपने पावर के साथ आप जुड़े रहो। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करती हूँ। क्या है करंट एनर्जी। पहले डिवाइन फेमिनिन की, और जहाँ तक बात है आवाज़ की, तो उसको आपको इग्नोर करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं बता ही चुकी हूँ कि मैं बाहर में हूँ और यहाँ जो चीज़ें मुझे उपलब्ध हैं मैं उसी में अपनी अपने काम को मैं करना चाहती हूँ, करते रहती हूँ। अपने काम को मैं ब्रेक नहीं करना चाहती। ठीक है, तो जो भी है आप लोग भी ऐसे ही लगातार अपने स्पिरिचुअल पाथ पर बढ़ते रहे। कुछ एक्सक्यूज ना लगाएं कि ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया। ये हमारे 3D की ज़िंदगी में ये मुश्किलें ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। इसकी वजह से ही हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो जितना आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, जितना चैलेंज है, जितना ट्रबल, उतना ज़्यादा आप पावरफुल हो जाओगे। ठीक है, तो मुश्किलों से कभी घबराना नहीं, चलते ही जाना, मंजिल तो आ ही जाएगी। तो स्टार्ट करती हूँ। पहले डिवाइन फेमिनिन की मैं देखती हूँ, गाइड करें यूनिवर्स, और मुझे चाहिए मेजर अरकाना से 1-2 कार्ड, फिर मैं माइनर अरकाना से देखती हूँ क्या है एनर्जी। गाइड करें यूनिवर्स, क्या है डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी। क्या है डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी। यहाँ पर 2 कार्ड आ चुके हैं। यहाँ पर है, पहला कार्ड डेविल का है और दूसरा कार्ड है जजमेंट का कार्ड है। ठीक है, तो बहुत ही खूबसूरती के साथ जो एनर्जी आई है, बहुत ही खूबसूरती के साथ डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी, बहुत ही प्योर एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन अपने पर्सन को भी कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस में है, यानी कि बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन इस पोजीशन पे पहुँच चुकी है कि अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रही हैं, उनको बहुत अच्छे से समझ पा रही हैं। मतलब कि वो मटेरियल चीज़ों को भी अच्छे से समझ पा रही है, अपने पर्सन की एनर्जी को भी अच्छे से समझने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस में है, बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रही है, बहुत सारी चीज़ों के साथ वो अपने आप को रेडी कर रही हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तैयार हूँ, मैं हर स्थिति, हर परिस्थिति में खुद को ढालने को रेडी हूँ, मैं उन चीज़ों को भी एक्सेप्ट करने को रेडी हूँ जो कि अब मुझे सर्विस नहीं देती, जो कि मुझे कुछ भी उससे हासिल नहीं होता, मुझे उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। मैं उन चीज़ों को भी एक्सेप्ट करती हूँ, मैं उन चीज़ों के प्रति मैं ग्रेटफुल हूँ, उन चीज़ों के प्रति भी मैं थैंकफुल हूँ जो चीज़ें मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ में मदद कर रही हैं। जैसे कहते हैं ना, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, है ना। तो जो निंदक है ना कहीं आप उसको भी स्वीकार कर रहे हो अपनी लाइफ में। जो लोग आपको ट्रबल दे रहे हैं, जो लोग आपको दुख दे रहे हैं, जो लोग आपको दिए हैं अब तक, ठीक है, जो लोग आपको दुख पहुंचाए हैं या कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ में जैसे कि आपकी रोज़मर्रा की लाइफ में भी कुछ लोग जो ट्रबल पैदा करते हैं, आपकी बुराइयां करते हैं, उन चीज़ों को भी आप आसानी से एक्सेप्ट कर रहे हो। आप समझ पा रहे हो कि ये चीज़ें जो है ना वो चीज़ें ही आपको आगे बढ़ने में सहायक हो रही हैं, और इन चीज़ों की वजह से ही आप आगे अपनी लाइफ में ग्रोथ पे जाओगे। तो इन बातों को बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे हो, और ये भी समझ पा रहे हो कि सब कुछ एक डिवाइन प्लानिंग के तहत हो रहा है। ठीक है, सब कुछ एक डिवाइन प्लान है, ये डिवाइन प्लान का एक हिस्सा है। ठीक है, आप चाहो तो इस हिस्से को एक्सेप्ट कर सकते हो, इसको ब्रेक कर सकते हो, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, आप कुछ भी कर सकते हो। ऐसा कुछ रियलिटी भी आपको समझ में आ रही है। जजमेंट का कार्ड आया है। ठीक है, तो बहुत सारी रियलिटी के साथ आप जुड़ रहे हो, बहुत सारी सच्चाइयों को आप एक्सेप्ट करने को खुद को मना चुके हो, खुद को रेडी कर चुके हो, कहीं भी उसके अगेंस्ट नहीं जा रहे हो, कहीं भी उसके खिलाफत में नहीं जा रहे हो, कहीं भी उसकी बुराइयां नहीं कर रहे हो, कहीं भी उन चीज़ों के प्रति एक
ऐसा रवैया नहीं अपना रहे हो कि नहीं ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं है वो मैं क्यों अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं सोच रहे हो आप सोच रहे हो चीज़ें मुझे पसंद हो या ना हो, ये सच्चाई है ज़िंदगी की, ये ट्रुथ है ज़िंदगी की, और मुझे इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप डिवाइन प्लान के साथ बहुत अच्छे से जुड़ रहे हो, डिवाइन प्लान को अच्छे से समझ रहे हो, नेगेटिव एनर्जी को भी समझने की कोशिश कर रहे हो। खुद के साथ तो आप कनेक्टेड हो ही हो, यानी कि आप जितना खुद के साथ कनेक्टेड फील कर रहे हो तो साथ के साथ ये भी चीज़ें फील कर रहे हो कि नेगेटिव एनर्जी भी या फिर जो भी चीज़ें यूनिवर्स में बनाई हुई हैं, एक भी चीज़ फालतू की नहीं है। 3D की ज़िंदगी में जो भी चीज़ ईश्वर ने बनाई है वो चीज़ें बेकार की नहीं है, कहीं ना कहीं उसके कुछ मतलब है, कहीं ना कहीं उसका कुछ मायने हैं। तो इन चीज़ों को आप समझ पा रहे हो, बहुत ग्रेटफुल हो, थैंकफुल हो, बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में हो आप, ठीक है। तो बहुत खूबसूरत सी एनर्जी है। इस एनर्जी में आप अपने आप को बैलेंस फील कर रहे हो, ना तो आप नेगेटिव हो ना आप पॉजिटिव हो, ना चीज़ों को फोर्सफुली कुछ करने की कोशिश कर रहे हो और ना ही उन चीज़ों में अपने टांग अड़ा रहे हो कि नहीं मेरे हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। और न ही आप किसी चीज़ पर, किसी इंसान पर अपनी बातें लादने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो जो चीज़ें फ्लो में जा रही हैं उन चीज़ों को आप फ्लो में जाने दे रहे हो। जहाँ आपको लगता है कि हाँ मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है, बस आप वहीं बोल रहे हो, बाकी चीज़ों को फ्लो में जाने दे रहे हो। बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी है। यहाँ डिटैचमेंट भी है और अटैचमेंट दोनों है, साथ साथ है, ठीक है। तो आपको ये बातें समझ में आ गई है कि चीज़ें साथ के साथ 4 ऑफ वैंड की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, खुश हो, आप अपनी लाइफ के डिसीजन से खुश हो। जो भी आपने अपनी लाइफ में डिसीजन लिए हैं पास्ट में, उसका ही नतीजा है कि आज आप इतने ज़्यादा हैप्पी हो, खुश हो और अपनी लाइफ में यहाँ तक उसी वजह से पहुँचे हो। तो अपने डिसीजन पर आपको कहीं भी कुछ भी संदेह नहीं है। आप ईश्वर के साथ खुद को कनेक्टेड फील भी कर रहे हो, साथ के साथ आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हो। जो चीज़ें मिल रही है उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर रहे हो, जो चीज़ें नहीं मिल रही है उसके लिए कोई शिकायत भी नहीं कर रहे हो। तो बहुत ही खूबसूरती के साथ आप चीज़ों के साथ अटैचमेंट में भी हो, डिटैचमेंट में भी हो, ठीक है। तो बहुत, क्या मैं बोलूँ, एनर्जी कैसी है। आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो। एंजॉयमेंट की भी एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। एंजॉय कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ आप, ओके। बातचीत हो, कनेक्टेड हो आप, ठीक है। कनेक्शन में हो, डिस्कनेक्ट नहीं हो, ओके। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। देखिए यहाँ पर मैंने बोला 2, एक दूसरे को समझने की कोशिश है, यहाँ जीत है आपकी, विक्ट्री है, ठीक है। पुरानी चीज़ों को आप लेट गो कर चुके, पुरानी चीज़ें जो है ना उसको लेट गो कर चुके हो आप, ठीक है। विक्ट्री है आपकी, जीत है। आप अपनी जीत को समझ पा रहे हो कि जीत मुझे यूं ही नहीं मिली है, बहुत कोशिशें और बहुत लगातार मेहनत के बाद आप इस जगह तक पहुंचे हो और आपको ये भी लग रहा है कि अभी आगे और जाना है। 8 ऑफ वैंड की एनर्जी है, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि आगे मुझे और भी काम करना है, ठीक है। डिवाइन प्लान के साथ मुझे आगे चलना है, डिवाइन के अनुसार से मुझे चीज़ों को आगे लेके जाना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने प्रकृति के कुछ नियम को ब्रेक भी किया है, ठीक है। प्रकृति कुछ नियम है उसको ब्रेक कर दिया है आपने। यहाँ पर आप अपने हिसाब से चीज़ों को डिजाइन कर रहे हो, ठीक है। आपने कुछ चीज़ों को ब्रेक कर दिया और कुछ चीज़ों को अपने अनुसार से आगे लेके जा रहे हो, यानी कि आप ईश्वर के अनुसार ही चल रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों के खिलाफत में भी हो जो चीज़ें आपको सर्विस नहीं दे रही है, ठीक। तो बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी है और क्या मैं बोलूँगी, इस एनर्जी में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, इतनी प्यारी सी एनर्जी आई है। कुछ गाइडेंस की यहाँ ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं एक डिवाइन फैमिली के लिए एक कार्ड लेना चाहूँगी। बताएं यूनिवर्स, क्या आप देना चाहते हो डिवाइन फैमिली को, क्या मैसेज देना चाहते हो। जो भी लोग मुझे देखते हैं, सुनते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो।
थैंक यू सो मच। आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुल रहे हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट आपने यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से अपनी जर्नी को कंप्लीट किया है और आगे के लिए आपकी बहुत सारी तैयारियां हो चुकी है, जिसमें आपको बहुत कुछ करने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो आगे के लिए यूनिवर्सल प्लानिंग हो चुकी है। यहाँ तक आपने अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है, अच्छे से जाना है, अच्छे से समझा है, बहुत अच्छे से अपने ड्यूटीज़ को आपने निभाई है। आपने इन चीज़ों को समझा है कि मुझे यूनिवर्स ने क्या कहा है और मेरी जिम्मेवारियाँ क्या है। तो आपने कहीं अपनी जिम्मेवारियों से मुंह नहीं मोड़ा है, आप अपनी जिम्मेवारियों से भागे नहीं हो, ठीक है। तो सब कुछ सोच समझकर आप चलते जा रहे हो। डिटैचमेंट के साथ साथ आप आगे की तरफ अपनी लाइफ में ग्रो भी कर रहे हो। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। चलिए यहाँ पर चीज़ों को अब ख़त्म किया जाए। आगे देखती हूँ आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या है फिलहाल करंट एनर्जी और नेक्स्ट एक्शन। तो करंट एनर्जी के लिए एक कार्ड ले लेती हूँ। करंट एनर्जी, थैंक यू सो मच। यहाँ सेम कार्ड है जजमेंट। दोनों एक साथ चल रहे हो, पैरेलल हो, बिल्कुल पैरेलल हो, एक दूसरे को समझ पा रहे हो, एक दूसरे का साथ दे रहे हो, एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर वो ईश्वर से प्रे कर रहे हैं तो आप भी उन चीज़ों पर खड़े उतरने की कोशिश कर रहे हो, दोनों साथ साथ चल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर है जजमेंट का कार्ड। फिलहाल आपके पर्सन ट्रुथ के साथ जीना चाहते हैं, बिल्कुल जो सच्चाई है और उसको एक्सेप्ट करने को रेडी है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि आपके बिना उनकी ज़िंदगी क्या है। तो बहुत सारी सच्चाइयाँ आपके साथ वो शेयर कर सकते हैं, बहुत सारे लाइफ के ट्रुथ को आपको बता सकते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपको वो बातें बता देनी चाहिए, आपसे कुछ छुपाने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा अवेकन हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझने लग गए हो। तो कुछ बातें आपसे वो कह सकते हैं जिनको हो सकता है कि आपको डिकोड करने की ज़रूरत पड़े, या फिर आप आसानी से डिकोड भी कर सकते हो, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा अवेकन हो जाते हो तो बहुत अच्छे से चीज़ों को आप डिकोड कर लेते हो। लेकिन जब आपकी एनर्जी में ब्लॉकेजेज होते हैं तो आप उन चीज़ों को डिकोड नहीं करते, उन पे रिएक्शन देते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप रिएक्शन नहीं दे रहे हो, आप चीज़ों को डिकोड कर पा रहे हो, ओके। तो आपके पर्सन ये बता सकते हैं कि उनका अस्तित्व तो कुछ भी नहीं है, आपके बगैर वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये बातें वो क्लियर कट आपको बता सकते हैं, या ये बता सकते हैं कि बहुत अच्छे उन्होंने कर्म किए, बहुत अच्छे अच्छे काम उन्होंने किए, और या फिर यूनिवर्स से बहुत प्रार्थनाएं उन्होंने की, तब जाकर कहीं आप उनको मिले हो, ऐसा आपके पर्सन आपको कह सकते हैं। आपके पर्सन ये भी कह सकते हैं कि आपका आना उनकी लाइफ में मिरेकल की तरह है। आपका आना मतलब ऐसे हो गया जैसे कि उनको सब कुछ मिल गया। तो आपके आने से वो बहुत ज़्यादा खुश है अपनी ज़िंदगी में, आपको पाकर वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी। और एक कार्ड देखती हूँ कि नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। मुझे आज माइनर अरकाना लेने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं लूँगी, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन क्या है, क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। यहाँ वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपके पर्सन आपके साथ इस जर्नी को कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है। और उनको ऐसा लगता है कि अब बहुत जल्द चीज़ें सब कुछ ठीक हो जाएंगी, सब कुछ बहुत करीब है और सब कुछ बहुत जल्द ठीक होने वाला, ऐसा आपके पर्सन को लग सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये बातें वो आपको बताएं कि सब कुछ ठीक है, अच्छा है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, मैं हर चीज़ के लिए रेडी हूँ, मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो आपके पर्सन ये बातें बताने वाले हैं।
कुछ प्लानिंग वो कर रहे हैं आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। चलिए माइनर अरकाना से कुछ कार्ड ले लेती हूँ, तो कुछ और चीज़ों को मैं बता पाऊँगी। बताइए बस। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को ना माइंड से समझने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों में बहुत ज़्यादा माइंड लगा रहे हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा इस तरीके से देख रहे हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी है, ठीक है। यहाँ डिटैचमेंट भी है, ओके। कुछ कंफ्यूजन में भी है, जो चीज़ें उनको समझनी चाहिए एक्चुअल में वो बातें वो नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। कुछ उनको ये चीज़ें भी लग सकती है कि शायद मैं पूरी बातों को नहीं समझ पा रहा हूँ, जितना कि आप समझ पा रहे हो उतनी बातों को वो नहीं समझ पा रहे, जितना नॉलेज आपके पास है उनके पास नहीं है, ठीक है। ये बात कहीं ना कहीं आपके पर्सन समझ पा रहे हैं, और उनको ये भी लग रहा है कि ये जो 3D की दुनिया है ना, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कि इन चीज़ों में अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ें अस्थाई नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें अस्थाई नहीं है, ये चीज़ें क्षणिक है और इसमें अटैचमेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो अटैचमेंट की वजह से सारे ज़िंदगी की जो भी प्रॉब्लम है ये अटैचमेंट की वजह से है, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है। और ये इन चीज़ों की वजह से ही इंसान अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाता। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझ चुके हैं, रिश्तों में कार्मिक में बहुत ज़्यादा उनको अटैचमेंट नहीं है, ठीक है। बट वो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से निभाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये चीज़ें चलती रहे, आगे के लाइफ में इन चीज़ों का कोई रोल नहीं होगा, आगे की ज़िंदगी में इन चीज़ों का कोई रोल नहीं होगा, लेकिन फ़िलहाल इन चीज़ों को निभाना करना ज़रूरी है। तो ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं। हो सकता है कि कार्मिक के प्रति थोड़ा वो गुस्सा हो, एग्रेसिव हो, तो यहाँ कार्मिक के प्रति डिटैचमेंट तो मतलब है ही है, साथ के साथ थोड़ा सा गुस्सा भी है कि वो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझे पड़े हैं, फंसे पड़े हैं और चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये चीज़ें मटीरियलिस्टिक है, ये चीज़ें हमेशा काम नहीं आएंगी, ये चीज़ें एक न एक दिन यही सब कुछ छूट जाएगा, छोड़कर चली जानी है। तो कहीं ना कहीं कार्मिक के प्रति उनका एक गुस्सा है और उनका जो उन लोगों का जो ढंग है ये उनको पसंद नहीं आ रहा है कि ये सही नहीं कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो कार्मिक के प्रति बहुत ज़्यादा यहाँ चिंतित भी है, ठीक है। कार्मिक के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है कि उनका क्या होगा, उनकी ज़िंदगी आगे कैसे आगे ग्रो करेगी। तो एक तरीके से कहिए कि बहुत ज़्यादा जिम्मेवार भी फील कर रहे हैं, ऐसा भी उनको फील हो सकता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, उन लोगों के लिए मैं क्या करूँ। तो ये चीज़ें भी उनको फीलिंग में आ सकती है। खुद तो मतलब डिटैच है ही है, खुद तो मतलब ऐसा है ही है कि उनको उनमें रुचि नहीं है, उन चीज़ों को अलग ढंग से वो देख रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो बता नहीं पा रहे हो, उनको ये कह नहीं पा रहे हो कि ये चीज़ें ठीक नहीं है, ये आपकी आगे की ज़िंदगी के लिए सही नहीं है, इन चीज़ों से बाहर निकला जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ स्पिरिचुअल होते हुए भी बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं, थोड़ा उनका हेल्थ इशू भी हो सकता है, ये चीज़ें भी है यहाँ कि थोड़ा हेल्थ का प्रॉब्लम उनका होने की संभावना है, या कोई एडिक्शन भी हो सकता है कि फ़िलहाल किसी एडिक्शन में हो, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हैं, थोड़ा बहुत यहाँ, ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा सा है यहाँ, चिंतित है, परेशान बहुत है, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड की भी एनर्जी है और किंग ऑफ वैंड की भी एनर्जी है। ठीक है, तो चीज़ों में नरमी भी है, साथ के साथ चिंतित भी है, और ये भी सोच रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ आगे के लिए, मुझे क्या करना चाहिए, जो भी लोग हैं उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे योगदान क्या होंगे, कुछ इस तरीके की उनकी एनर्जी है। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। आज की यही थी करंट एनर्जी, और जिनको भी रीडिंग लेनी है पर्सनल वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो रोज़ की रीडिंग तो आती ही आती है। इसको आप लोग चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,